अरे यहाँ तो मम्मी नहीं है और मम्मी का फोन भी यहीं पे है। एक काम करता हूँ, पापा को फोन करके बता देता हूँ। अभिषेक एक काम करो, बाहर जो दोनों पक्ष बैठे हो ना, उन दोनों में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो कि गलती किसकी है। मेरी वाइफ का फोन। हेलो। हेलो पापा, मम्मी ना घर पे नहीं है। अरे शिवम बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? घर में अच्छे से चेक करो, मम्मी घर में ही होगी। अरे पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मम्मी ना घर पे नहीं है। मम्मी ना चादर के नीचे तकिया लगा के कहीं चली गई है। क्या? चादर के नीचे तकिया लगा कर चली गई? बेटा मुझे लग रहा है कि तेरी मम्मी है ना कुछ गलत काम कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, घर पे आता हूँ और घर पे आने के बाद देखता हूँ क्या सीन है। ठीक है पापा। अभिषेक मैं एक बार घर पे जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अरे शिवम बेटा, क्या हुआ? तेरी मम्मी अभी तक आई नहीं है क्या? नहीं पापा, मम्मी अभी तक नहीं आई। और ये देखो, मम्मी चादर के नीचे तकिया लगा गई है ताकि किसी को पता ना लगे। मुझे तो लग रहा है तेरी मम्मी कुछ गलत कर रही है। अगर उसे बाहर जाना ही होता तो मुझे बता सकती थी, जाने से पहले तुझे बता सकती थी। ऐसे चादर के नीचे तकिया लगाकर जाने की जरूरत ही क्या थी? इसका मतलब है ना दाल में कुछ काला है। तेरी मम्मी का ना बाहर अफेयर चल रहा होगा और उसका बॉयफ्रेंड होगा, उसको पकड़ना ही पड़ेगा। यार शिवानी, ऐसे हम छुप छुप के मिलते हैं। तेरे पति पुलिस में है और तेरे पति को पता चल गया तो वो मेरे को जेल में बंद कर देगा। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? मेरे रहते कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम्हें क्या पता मैं कितना दिमाग चला के आती हूँ। जब मैं घर से आती हूँ ना तो मैं तकिया लगा देती हूँ और ऊपर से डाल देती हूँ चादर। किसी को पता ही नहीं लगता कि मैं घर पे हूँ या बाहर गई हुई हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा ठसा देती है अपने पति को। और क्या, मेरे रहते कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, अब तू ना जल्दी से अपने घर चली जा वरना तेरे पति आने वाला है। वैसे भी मेरा बच्चा भी आने वाला होगा घर। हाँ हाँ, तू जा घर। ठीक है। अरे शिवम, तुम आज इतनी जल्दी आ गए घर पे और तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? हाँ मम्मी, वो स्कूल के ना आज मेरी जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैं स्कूल से जल्दी आ गया। वैसे आप बताओ, आप कहाँ से आ रहे हो? अरे बेटा, वो मैं ना मार्केट से सामान लेने गई थी। आपके हाथ में तो कुछ दिख नहीं रहा। वैसे आप क्या लेके आए हो मार्केट से? तू आजकल कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने लगा है? जब मैंने तुझसे बोल दिया कि मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लेने, मेरा कुछ पर्सनल सामान था, और तू ना यहाँ क्या कर रहा है? चल अपने कमरे में निकल। तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है? तुझे मैं बोल रही हूँ ना, अपने कमरे में जा और पढ़ाई कर जाके। मैं तुझसे कितनी देर से बोल रही हूँ कि तू जा यहाँ से, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रहा है ना। अरे शिवानी, तुम शिवम को डांट क्यों रही हो? अरे विनय, तुम तो ड्यूटी पे गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? अरे मेरा मन किया तो मैं जल्दी आ गया। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है क्या मेरे जल्दी आने से? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अभी कहाँ से आ रही हो? अरे वो मुझे कुछ सामान लेना था ना, तो मैं वैसे ही मार्केट गई हुई थी। अच्छा, मार्केट गई थी। तो एक बात बताओ, ऐसे चादर के नीचे तकिया लगाकर जाने की क्या जरूरत थी? अरे विनय, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और ये बेड के ऊपर ये तकिया वगैरह, ये मैंने थोड़ी लगाई है। मुझे क्या पता किसने लगाई। अरे बस करो, झूठ बोलने की ना कोई लिमिट होती है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। और ऐसे चादर के नीचे तकिया लगाने की जरूरत क्या होती है? शिवम ने ना मुझे सब बता दिया है कि तुम मेरे जाने के बाद है ना क्या क्या करती हो। अरे विनय, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? अरे बस करो, अब है ना मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे है ना सब पता चल गया है। मेरे घर से जाने के बाद ना तुम क्या करती थी। तुम्हारा बाहर बॉयफ्रेंड है ना। अरे मुझे बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें मुझे धोखा देने की जरूरत क्या थी? अरे तुम जो कहती थी वो ला के देता था, तुम जब जो मांगती थी वो तुम्हें देता था। और अब ना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगा। अरे कुछ तो शर्म करती, इस मोहल्ले में मेरी कितनी इज्जत है। अगर किसी को पता चलेगा मेरी बीवी ऐसे काम करती है तो मेरी क्या इज्जत रहेगी इस मोहल्ले में। अरे समाज में लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, कहेंगे कि इसका पति तो पुलिस में है और इसकी बीवी पीठ पीछे ऐसे काम करती है। क्यों क्यों शिवानी, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत क्या थी? बताओ, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। विनय, वो बाहर मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। मम्मी, पापा आपसे इतना प्यार करते हैं फिर भी अपने पापा को धोखा दिया। सुना शिवानी, इस छोटे बच्चे को भी पता है प्यार की क्या वैल्यू होती है। और इस छोटे बच्चे को जब पता चला होगा कि इसकी मम्मी का बाहर अफेयर चल रहा है तो इस पर क्या ही बीती होगी। तुम्हें पता है, जब इसके दोस्तों को ये बात पता चलेगी ना कि इसकी मम्मी ऐसी हरकतें करती है तो इस बेचारे का सर है ना शर्म से झुक जाएगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें घर में रोक के क्यों रखा है। अगर मुझे पहले ही पता चल जाती ना ये बात
मैं तुम्हें जान से मार देता। इससे अच्छा ये है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। देखो विनय, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैं उसकी बातों में आ गई थी, मैं बहक गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपने बच्चे को भी बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, ना कि किसी और के साथ। प्लीज मुझे इस गलती के लिए माफ कर दो। आज के बाद मैं पक्का ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ये कोई छोटी गलती नहीं है और ना ही तुम छोटी बच्ची हो कि तुम्हारी इस भूल को मैं माफ कर दूं। अरे तुम एक मैच्योर औरत हो, और जो तुमने किया है ना, पूरी प्लानिंग के साथ किया है। बाहर जो बॉयफ्रेंड बनाया ना, ये पूरी प्लानिंग के साथ बनाया था तुमने। अरे तुमने तो मुझे धोखा दिया ही दिया है, साथ में इस छोटे से बच्चे को भी धोखा दिया है। अब है ना, मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं विनय, ऐसे मत बोलो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, निकल जाओ। पर विनय, निकलो। बेटा, मुझे माफ कर दे। अगर मुझे पता होता ना कि तेरी मम्मी ऐसी है, तो मैं मुझसे कभी शादी भी नहीं करता। हो सके तो मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं पापा,